ये कहानी एक ऐसी औरत की है जो कभी सबकी ईर्ष्या का कारण बनी रानी थी, पर आज वो खुद मौत को गले लगाने को तैयार है, सिर्फ एक दूसरी औरत ताओवानी ताओ हुआनू की जगह लेने के लिए, जिसे सम्राट ने सिर कलम करने का आदेश दिया है। उसे बरसों से साथ निभाने वाला बूढ़ा सेवक जमीन पर गिरकर उससे विनती करता है, मालकिन, कम से कम उस शख्स की मोहब्बत का तो ख्याल करो जिसने आपसे जान से ज्यादा प्यार किया। पर रानी के चेहरे पर जैसे ही उस राजकुमार का नाम आता है, उसकी आंखों में उम्मीद की आखिरी चमक भी बुझ जाती है। कभी इस प्यार के लिए उस राजकुमार ने राजगद्दी तक छोड़ दी थी। कहता था, एक जान, एक दिल, एक उम्र, सिर्फ तुम्हारे साथ। शहर में उनकी जोड़ी मिसाल थी। लोग कहते, क्या इश्क है, क्या वफा है। पर रानी को सच्चाई तब समझ आई जब उसने खुद अपनी आंखों से देखा। जिसे वह अपना सब कुछ समझती थी, वही राजकुमार किसी और को कह रहा था वही प्यार भरे शब्द जो कभी सिर्फ रानी के लिए थे। ये कहानी एक ऐसी औरत की है जो कभी सबकी ईर्ष्या का कारण बनी रानी थी, पर आज वो खुद मौत को गले लगाने को तैयार है, सिर्फ एक दूसरी औरत ताओवानी ताओ हुआनू की जगह लेने के लिए, जिसे सम्राट ने सिर कलम करने का आदेश दिया है। उसे बरसों से साथ निभाने वाला बूढ़ा सेवक जमीन पर गिरकर उससे विनती करता है, मालकिन, कम से कम उस शख्स की मोहब्बत का तो ख्याल करो जिसने आपसे जान से ज्यादा प्यार किया। पर रानी के चेहरे पर जैसे ही उस राजकुमार का नाम आता है, उसकी आंखों में उम्मीद की आखिरी चमक भी बुझ जाती है। कभी इस प्यार के लिए उस राजकुमार ने राजगद्दी तक छोड़ दी थी। कहता था, एक जान, एक दिल, एक उम्र, सिर्फ तुम्हारे साथ। शहर में उनकी जोड़ी मिसाल थी। लोग कहते, क्या इश्क है, क्या वफा है। पर रानी को सच्चाई तब समझ आई जब उसने खुद अपनी आंखों से देखा। जिसे वह अपना सब कुछ समझती थी, वही राजकुमार किसी और को कह रहा था वही प्यार भरे शब्द जो कभी सिर्फ रानी के लिए थे।